हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए हम आज के क्लास के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ाई किया था। तो पीछे के क्लास में आपने जो टॉपिक्स पढ़ा था उसके अनुसार आप देखे थे कि अगर हम किसी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ तो हम देखे ही थे, लेकिन इसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हम लोग देखे थे कि किस तरीके से हम शॉर्ट में भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी वायर के लेंथ को अगर खींच के बढ़ा देते हैं, तो जब हम खींच के बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, तो आपने देखा था कि वो रेजिस्टेंस n स्क्वायर इंटू R1 के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से आपने जब परसेंटेज के रूप में बढ़ाया कि किसी वायर के लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आया था। तो उसका भी रिजल्ट आपने देखा था कि जब आपने 10% से बढ़ाया था तो 21% से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया था। तो ये दो टाइप को हम बनाने के लिए अच्छी तरीके से सीखे थे। अब हम लोग तीसरे टॉपिक्स के तरफ ये भी आपसे बात किए थे कि नहीं, और भी आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उसके अनुसार हम उस टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए उस टॉपिक्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब हम लोग एरिया में इंक्रीज करेंगे, रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कि रेडियस को जब हम डिक्रीज करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग रेडियस के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। ओके, कंप्लीट। तो ना देखिए यहाँ पर जो पीछे हम लोग पढ़े थे, अगेन हम पीछे से बात कर रहे हैं आपसे। तो ये आर इज इक्वल टू क्या था, इट इज रो एल बाई ए। पीछे के टॉपिक्स में हम लोगों ने एल से मल्टीप्लाई किया था। चलिए अब हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया बाय क्या होगा, एरिया इंटू एरिया। और अगेन आप इसे लिख सकते हैं कि रो इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या हुआ, वॉल्यूम। और ये आपको बन जाएगा रो वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर। अगर आपका सेंस ये आपका क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और रो भी क्या है आपका, तो रो भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं करना है। मटेरियल अगर चेंज करेंगे तो फिर रिजल्ट बदल जाएगा। ओके, अब आप देखें कि ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्लियर। और इसी चीज को अगर आप दो फॉर्म में लिखें, R1 बाय R2 के टर्म में लिखें, तो ये R1 बाय R2 क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। क्लियर। ओके। अब अगेन आप चाहो कि अगर रेडियस के बारे में वो बात कर रहा है तो चलिए रेडियस का फार्मूला लिख देते हैं। जनरली वायर, बात पे ध्यान देंगे कि जनरली वायर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और बाय द वे अगर आप कहें कि नहीं उसका शेप अगर बदल दिया तो फिर एरिया बदल जाएगा, लेकिन जनरली फॉर सर्कुलर वायर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जब हम सर्कुलर वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा R1 बाय R2, इट इज इक्वल टू A2। A2 क्या होगा, तो एरिया आपका होता है पाई R2 का होल स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बाय क्या होगा A1। अगेन आपको हो गया पाई R1 का होल स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा R2 बाई 4 टू द R1 बाई 4, R1 बाई 4। यदि अगर डायमीटर के टर्म में लिखें तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको D4 बाय D14 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज R1 बाय R2। कि फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये आपको मिल रहा है A2 स्क्वायर बाय क्या हो रहा है, A1 स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, R2 4 बाय क्या होगा, R1 4। अगर डायमीटर की बात करता है तो डायमीटर को भी आप लिख सकते हैं, दिस इज D24 बाय D14। क्लियर। और इस तरीके से हम ये फार्मूला तैयार कर लेते हैं।
और फिर जिस तरीके से केस हम लोग बनाए थे उसी तरीके से फिर यहाँ पर केस बना देते हैं। तो जब आप केस को बनाएंगे, जैसे देखें हम यहाँ पर ले रहे हैं, कहता है इफ रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज्ड, कि इफ रेडियस ऑफ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1/n टाइम्स। 1/n टाइम्स, 1/n टाइम्स का मतलब अगर हाफ कहता है तो 1/2, अगर 1/4 कहता है तो 1/4। क्लियर? बात समझ रहे हैं? 1/n स्क्वायर। तो ये आपका 1/n टाइम्स। कहने का मतलब हुआ कि यदि तार की त्रिज्या को, यदि तार की त्रिज्या को 1/n टाइम्स से घटा दिया जाता है, क्या होगा? सोचें आप यहाँ पर कि हम रेडियस को कर क्या रहे हैं, रेडियस को 1/n टाइम्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको मिल जाएगा कि जैसे पहले का रेडियस अगर r1 है तो ये r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1/n। अगेन इस फार्मूला में आप पुट कर दें। तो जब आप इसे इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो ये हमें मिल जाएगा दिस इज r1/r2, इट इज इक्वल टू r2 4/r1 4। तो दिस इज, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं r2 टू द पावर 4 बाय क्या होगा, r1 4। और r2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि r1/n टू द पावर 4, और ये आपका हो जाएगा r1 टू द पावर 4। क्लियर? अगर देखें तो r1 टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा r1/r2 इज इक्वल टू 1/n टू द पावर 4, 1/n टू द पावर 4। क्लियर? और अगर आप देखें यहाँ से, अगर हम लोग r2 लें तो अगेन आपको मिल रहा है n टू द पावर 4 इंटू r1। और इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात एरिया के टर्म में, अगर दिया हुआ है तो एरिया का फार्मूला आप लेंगे, अगर डायमीटर के टर्म में दिया है तो डायमीटर का फार्मूला लेंगे। ओके, कंप्लीट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए प्लीज राइट। ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। और ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में तो बहुत सहायता प्रदान करेगा। इसलिए इस छोटे छोटे फार्मूला को अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि हम इसमें जितने भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे टॉपिक पे आपसे जिक्र कर रहे हैं। क्लियर? ना देखें, अब हम लोग को कहता है इफ ए वायर is cut into n equal parts, and twisted together. कहने का मतलब हुआ कि यदि तार को n बराबर भागों में काटकर एक जगह बांध दिया जाता है, तो क्या होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये आपका टोटल एक वायर है। चलिए इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं। लेंथ कितना है,
A1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है। अब इसको हमने क्या किया, इस तरीके से n बराबर भागों में काट दिया, क्लियर। अब फिर एक जगह उसको बांध दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, जैसे आप देखो ये इस तरीके से बांधेंगे आप, तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब आप देखो गौर से, बराबर बराबर भाग में कटाई, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई n थी, L1 थी, और आपने क्या किया, इसको n बराबर भाग में काट के एक जगह बांध दिया, तो ये आपको L2 बराबर कितना मिल जाएगा, L1/n, क्योंकि ये लेंथ तो घटी, n टाइम्स n डिवाइडेड से घट गई। अब यहाँ से अगर हम इस एरिया को देखें तो एरिया क्या हुआ, यहाँ पर देखो एरिया A1 था और ये एरिया बार बार बढ़ रहा है, तो एरिया n टाइम्स बढ़ जाती है, तो ये एरिया क्या होगा, तो एरिया आपका n टाइम्स बढ़ गई, क्लियर। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है। तो चलिए दोनों का फार्मूला हम लिख देते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले का रेजिस्टेंस होगा रो L1/A1, क्लियर। अगेन आप देखें यहाँ से, अगर हम लोग R2 लिखें, R2 बराबर क्या होगा, रो L2/A2, क्लियर। अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर ध्यान देके अच्छी तरीके से अगर इस पे ध्यान देते हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना। देखिए हम लोग करते हैं कि R1/R2 कर देते हैं, तो जब आप R1/R2 कर दोगे तो सेम मटेरियल है, तो ये हो गया रो L1 बाय क्या होगा, A1, अगेन क्या हो जाएगा, रो L2 अब बाय क्या होगा, A2, रो 1 रो तो गया, और अब बचा क्या आपके पास, तो ये आपके पास बच गया, दिस इज L1/A1 इंटू A2 ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो गया A2 बाय क्या मिलेगा, इट इज L2। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, L1 को L1 रहने दें, A1 को A1 रहने दें, A2 क्या बन जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू A1/n, और L2 क्या हो जाएगा, तो n इंटू L1। अगेन आप देखो L1 A1 कैंसिल हो जाएगा और आपको बच क्या रहा है, तो ये n आपका नीचे चला आएगा और ये आपको हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/n², 1/n²। इधर कितना आ रहा है आपका, और ये आपको आ रहा है, दिस इज R1/R2, दिस इज R1 L1/A1 A2/A1, क्लियर। थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, तो चलिए प्लीज़ आप इसको सही कर लें, क्योंकि A2 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, NA1, तो ये आपका हुआ NA1, और इधर कितना होगा, दिस इज L1/n। आप देखें यहाँ से ये सारा कैंसिल हुआ, बच क्या रहा है, तो ये आपको बच रहा है n², क्योंकि ये n ऊपर चला जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप R2 बराबर अगर लिखें तो R2 बराबर क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू R1/n², कि जैसे अगर कहता है आपको कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम, तो R1, क्लियर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में वो काट रहा है, 5 बराबर भाग में काट रहा है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 5 एंड ट्विस्टेड टुगेदर, और एक जगह बांध दिया जाता है। व्हाट विल इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वायर का नया रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट इस फार्मूला से लिख सकते हैं कि इट इज R1/n², और ये आपको 25 ओम दिया था, ये 5 दिया था, और इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, इट बिकम्स इक्वल टू 1 ओम, क्लियर। तो ये क्या बन जाता है आपका, 1 ओम बन जाता है, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम अपने उम्मीद के आधार पर बोल रहे हैं, कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ज़रूर समझे होंगे कि जितना इसमें हमने, तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है, और भी जितने वेरिएशंस होंगे तो सारे वेरिएशंस को हम टच करने का कोशिश करेंगे और टच करेंगे ही। तो चलिए पहले आप इसको राइट करें अच्छी तरीके से, फिर हम थोड़ा क्वेश्चंस के तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा। ओके, कंप्लीट, प्लीज राइट।
ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं, चलिए इसे रब कीजिए। और इस तरीके से जितने भी इसमें छोटे छोटे जो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे आप देखें एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि जैसे कहता है कि दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 8 ohm, 8 ohm. Find new resistance of wire. Find new resistance of wire if it is stretched stretched by 3 times of original wire, 3 times of original wire। आई थिंक क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। कहता है एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, क्लियर। तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, तार का प्रतिरोध ज्ञात करें जब इसे खींचकर प्रारंभिक तार के 3 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है, क्लियर। तो वो बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके से सिर्फ आप डाटा लिखें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें R1 इजकल टू कितना दिया आपको 8 ओम, क्लियर। तो ये आपका 8 ओम हो गया। यहाँ पर N को क्या कर रहा है, कितना टाइम से खींच रहा है, इट इज इक्वल टू 3। अगर हमें फाइनल वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं N स्क्वायर R1, तो ये आपका हो गया 3 स्क्वायर इंटू 8 ओम और ये आपका हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 72 ओम, क्लियर। तो डायरेक्ट बना सकते हैं, क्लियर, ओके। ना अगर आपको कहता है कि जैसे इसी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम। It is stretched such that, कहता है it is stretched such that its radius becomes half, its radius becomes half। Find new resistance, कि find new resistance of wire, कि find new resistance of wire, क्लियर। तो ये कहता है कि एक तार का प्रतिरोध एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसे इस प्रकार खींचा जाता है, इसे इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या
आधी हो जाती है, इसकी तेजियां आधी हो जाती है। कहता है तार का नया प्रतिरोध क्या है, तार का नया प्रतिरोध क्या है। तो चलिए ये भी आपसे बन गया होगा कि जैसे अगर आप देखें यहाँ से तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस कितना दिया है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम। क्लियर, R1 इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये 10 ओम दिया हुआ है और ये कहता है N इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, इट इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 1/n, तो इट इज इक्वल टू 1/n आपको हो रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ। 1/n इज इक्वल टू हाफ। क्लियर, ये हो रहा है ना, 1/n टाइम्स घटाते थे ना। देखें जो फार्मूला हमें मिला था, ये फार्मूला मिला था, दिस इज R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। अब आप देखो यहाँ से n का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 10, इट बिकम्स इक्वल टू 40 ओम आंसर। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए क्लियर अप करें, मिटाते हैं इसको। तो ये आपका हो गया, इट इज इक्वल टू 40 ओम। तो इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। जैसे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द रेजिस्टेंस of a wire is, the resistance of a wire is 16 ohm. It is cut into 4 equal parts. It is cut into 4 equal parts. 4 equal parts and twisted together. It is cut into 4 equal parts and twisted together. Find new resistance. Find new resistance of wire. क्लियर, तो फिर नया रेजिस्टेंस आप प्राप्त करें। तो ये कहता है कि एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे चार बराबर भागों में काटकर एक जगह बांध दिया जाता है। तो जब इसे 4 बराबर भाग में काटकर एक जगह बांध दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध क्या है। तो फिर हमें वही करना है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो R1 इज इक्वल टू कितना दिया आपको, इट इज इक्वल टू 16 ओम, N इज इक्वल टू कितना दिया 4। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये R2 बराबर कितना होता है आपका R1/n स्क्वायर। R1 आपको 16 दिया हुआ था, ये 4 स्क्वायर, अगेन 16/16, इट बिकम्स इक्वल टू 1 ओम। इट इज इक्वल टू 1 ओम। क्लियर, तो इस तरीके से ये आप छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। क्लियर, ओके। तो चलिए प्लीज राइट
तो इसे भी रब करें हम, तो चलिए इसे भी रब करते हैं। क्लियर ना? देखिए क्वेश्चन हम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं कि आप सोचें थोड़ा सा। तो ये कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड, it is stretched such that it is stretched such that its length becomes double and radius becomes half. Okay? Find new resistance. Find new resistance. क्लियर? चलिए इसको आप बनाएं तब तक, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप सॉल्व कर दें, क्योंकि आपके सहूलियत के लिए, ताकि सारे बच्चे को फ़ायदा हो जाए। उसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। और इस चीज़ को भी बहुत पहले हम आपको बताए थे कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखते क्यों हैं। तो इंग्लिश और हिंदी इसीलिए लिखते हैं कि दोनों स्ट्रीम के बच्चे को, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उसे भी फ़ायदा हो और जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उसे भी फ़ायदा हो, दोनों के लिए। और दोनों के लिए हम सेम क्वांटिटी आपके पास दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मीडियम में ज़्यादा है और किसी मीडियम में कम है, और जितना हम दे रहे हैं वो इनफ है। क्योंकि ये बेसिकली, पहले तो हम लोग 12th बोर्ड की बात करते हैं, तो 12th बोर्ड का तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, थ्योरी भी बनेगा ही बनेगा। 100% थ्योरी आपका पकड़ाएगा, 100% न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन से पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE, कोई भी बोर्ड हो, आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को डील करते हैं। मतलब कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NCERT, जैसे आप देखेंगे तो बहुत जगह बात किया जाता है, नहीं इट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NCERT। क्लियर? तो यहाँ भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NCERT प्लस उससे जो कंपटीशन के लिए जो थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम जिक्र करते हैं। तो चलिए ये आपके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और आपको अगर बेनिफिट होगा तो हमें भी बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि आप ही से तो हम जुड़े। ओके, तो ना देखें, इसमें जो बनाने का कोशिश किए होंगे उससे बन भी गया होगा। कि जैसे देखें, कहता है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है आपका? 5 ओम है। क्लियर? इसे इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या क्या होता है? तो त्रिज्या आधी हो जाती है। क्लियर? त्रिज्या आधी हो जाती है। नया प्रतिरोध क्या है? नया प्रतिरोध क्या है? आप देखिए, इसमें अभी तक जो आप कंडीशंस पढ़े थे उस कंडीशन के अनुसार अगर लेंथ बढ़ता था तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर देते थे, रेडियस भी घटता था तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। क्लियर? तो फिर आपको बेस से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने माइंड में इस्टेब्लिश कर लीजिए कि जो पहले का वायर था उसका रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ L1 है और एरिया A1 है। रो तो है ही, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। अगर मटेरियल चेंज होगा तो फिर ये भी वैरी करेगा, रो भी वैरी कर जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है।
तो चलिए जब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो रो दोनों केस में सेम ही होगा। तो चलिए उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखें तो हमें कह क्या रहा है कि लेंथ क्या होता है, तो लेंथ डबल हो जाती है तो 2L1 हो जाएगी। और रेडियस कहता है तो रेडियस क्या हो जाती है, तो रेडियस हाफ हो जाती है। तो चलिए बेस से आगे बढ़ते हैं और बेस से ही सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर आप देखो कि अगर हम लोग लिखें R1 बराबर क्या होगा, रो L1/A1, अगेन R2 बराबर क्या होगा, रो L2/A2। चलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो R1/R2 क्या बन जाएगा, ये हो गया रो L1/A1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, रो L2/A2। क्लियर, सॉल्व करें, रो कैंसिल हो गया आपका, ये रो और रो कैंसिल हुआ, L1/A1। तो ये आपका हो गया दिस इज L1/A1 इंटू, देखें A2 ऊपर जाएगा तो ये आपका हो गया A2 बाय क्या होगा, इट इज इक्वल टू L2। लेकिन हमें अभी भी रेडियस के रूप में दिया हुआ तो इसे भी आप रेडियस बनाएं। तो जब आप इसे रेडियस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज L1 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये एरिया हो गया। चलिए दूसरा आप देखो यहाँ से, ये हो गया पाई R1 स्क्वायर इंटू L2, अगेन आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा आपको, तो ये बच गया L1 इंटू R2 स्क्वायर बाय क्या होगा, नीचे देखें आप तो इट इज R1 स्क्वायर इंटू कितना हो रहा है, इट इज इक्वल टू L2। अब वैल्यू पुट कर दें तो ना हो गया दिस इज R1/R2 इट इज इक्वल टू, देखें यहाँ से L1 तो L1 रहने दें, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया दिस इज R1/2 का होल स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, तो ये हो गया R1 स्क्वायर इंटू L2 कितना होगा 2L1। चलिए सॉल्व करें, देखें आप ये L1 R1 स्क्वायर L1 कैंसिल। तो ये सारा जब कैंसिल होता है तो आप देखो नीचे कितना आ रहा है आपका, दिस इज 2 इंटू 2 4 और 2, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1/8 और R2 बराबर कितना हो गया 8 इंटू R1, तो ये हो गया 8, R1 का वैल्यू दिया हुआ इट इज इक्वल 5, ये कितना हो गया आपको, इट इज़ 40 ओम। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर, तो चलिए प्लीज़ राइट करें, तो प्लीज़ आप इसे राइट करें। ओके कंप्लीट। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया और इसी टॉपिक पर मतलब बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, तो चलिए तब तक मन से पढ़ाई करते रहें, अच्छा से मन लगा कर पढ़ें। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।